हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कैशियर जॉब ट्रेनिंग। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैशियर की जॉब की ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है और कैसे आपके यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कैशियर की जॉब बहुत बढ़िया जॉब होती है। इस जॉब के अंदर आपको कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब को करके आप आराम से जो है अपने करियर में ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड, और इसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कैशियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं कि कैशियर का क्या काम होता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। कैशियर जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कैशियर जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दिया है। क्या कैशियर फ्रेशर बन सकते हैं, इन सबके टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आप मेरे उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज आपको बताऊंगा कि कैशियर जॉब की ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें क्या क्या बताया जाता है, इस सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैशियर जॉब ट्रेनिंग के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी जो है कंपनी कैशियर जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है तो वहां पर जो है एक ऐड निकालती है, जॉब पोस्ट निकालती है, तो उसको देख के जो है लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के टाइम पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, जब आप वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपका वहां पर वेलकम होता है या फिर एचआर इंडक्शन होता है। वहां पर आपको कंपनी के बारे में, कंपनी की पॉलिसी के बारे में, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी सैलरी के रिगार्डिंग, इन सब के बारे में सारी डिटेल जो है आपको वहां पर दी जाती है, आपको अच्छे से समझाया जाता है। जब अच्छे से आप उसको समझ लेते हैं फिर आपका जो है ऐसा नहीं है कि उसके बाद डायरेक्ट आपकी जो है जॉब स्टार्ट हो जाए, फिर वहां पर आपको इसके रिलेटेड जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है, कैशियरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इसमें आपको समझाया जाता है और सिखाया जाता है। फ्रेंड, जब आपकी कैशियर जॉब की ट्रेनिंग होती है तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग टू टाइप से होती है। पहली जो ट्रेनिंग आपकी होती है, जो स्टार्टिंग आपकी होती है, वो होती है क्लासरूम ट्रेनिंग से। क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग मटेरियल होता है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको पॉस मशीन के बारे में बताया जाता है कि पॉस मशीन के अंदर कौन कौन सी चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है, पॉस मशीन को आपको कैसे चलाना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी करवाई जाती है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट किसमें आता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपैरल्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, फुटवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है, आपको बेवरेज के बारे में बताया जाता है। सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी जाती है जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके, ठीक है, आपके रिटेल सेक्टर्स की नॉलेज आपकी बढ़ सके, इसके बारे में आपको बताया जाता है। आपको यहाँ पर क्रॉस सेल के बारे में बताया जाता है, आप सेल के बारे में बताया जाता है, एड ऑन सेल्स के बारे में बताया जाता है, आपको सेलिंग टेक्निक भी यहाँ पर सिखाई जाती है। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज करवाई जाती है, ठीक है, आपको कन्वर्जन सिखाया जाता है कि कन्वर्जन क्या होता है, बास्केट साइज क्या होता है, टिकट साइज क्या होता है, ये निकालना आपको सिखाया जाता है। आपको केपीआई के बारे में बताया जाता है, आपको केआरए के बारे में बताया जाता है, आपको एसओपी के बारे में बताया जाता है। ये सब बताया जाता है आपको क्लासरूम के अंदर, ठीक है, आपको सभी तरीके के फार्मूले के बारे में बताया जाता है आपको कि आपको डेली जो है जब वर्क करना है तो कैसे आप रिटेल सेक्टर में वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कैशियर जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ कैशियर की ही वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर कैशियर के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको स्टोर्स की भी जानकारी दी जाती है कि स्टोर्स में क्या क्या आइटम्स होते हैं, ठीक है, स्टोर्स के अंदर गंडोला होता है, गंडोले का क्या काम होता है, ठीक है, फेशिया होता है उसका क्या काम होता है, रैक का क्या काम होता है, ठीक है, फोरवेज जो स्टैंड होते हैं उनका क्या काम होता है, ठीक है, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आपको कस्टमर सर्विस के बारे में भी सिखाया जाता है, ग्रीट कैसे करना है, ठीक है, आपको स्टोर्स के अंदर कैसे रहना है, अपने जो आपको जो है काउंटर मिला उसको कैसे रखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके आपको रखना है, ये भी आपको वहां पर सिखाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पॉस मशीन के बारे में बताया जाता है कि पॉस मशीन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, ये सारी
चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये सब आपको क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। फ्रेंड, जब आपको कैशियर की जॉब की ट्रेनिंग जो है क्लासरूम में दी जाती है तो वहां पर आपको कुछ वीडियो भी दिखाए जाते हैं। वो वीडियो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकते हैं, ठीक है, कस्टमर हैंडलिंग से रिलेटेड भी वीडियो हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी वीडियो हो सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है जानकारी और भी ज्यादा बढ़ सके। उन वीडियो को देखकर आप जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो आपको दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ वो मोटिवेशनल वीडियो इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से मोटिवेट होकर ट्रेनिंग भी ले सकें और अच्छे से वर्क भी कर सकें। इसलिए वो मोटिवेशनल वीडियो भी आपको वहां पर दिखाते हैं। जब आपको जो है क्लासरूम का जब आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जितना भी उनको बताना होता है क्लासरूम में वो आपको बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम आता है कि अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम आता है, रिहर्सल का टाइम आता है कि आपको जो है कैशियर की प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है, आपको कैश काउंटर पे वर्क करना सिखाया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि उनका कोई कंपनी का, जैसे मान लीजिए जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया उसका कोई पहले से स्टोर चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पहले से जो है कैशियर होंगे, ठीक है, कुछ कैशियर ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, अपने वर्क में एक्सपर्ट होंगे कैशियर, ठीक है। तो उन कैशियर के साथ में आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के टाइम पर क्या होगा कि वो कैशियर जो है कस्टमर के बिल करेंगे, ठीक है, कस्टमर से पेमेंट लेंगे, ठीक है, कस्टमर को हैंडल करेंगे। तो आप जो है उन कैशियर जो वो बिल कर रहे हो तो उन्हीं के साथ में आपको वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा। साथ में आपका जो ट्रेनर होगा वो भी आपका वहां पर खड़े रहेंगे। आपको वहां पर बिल नहीं करना होगा, बस आपको देखना होगा कि कैसे वो बिल कर रहे हैं, कैसे वो कस्टमर को डील कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कैसे वो क्रॉस सेल कर रहे हैं या फिर सजेस्टिव सेलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ये सब चीजें आप वहां पर देखते रहेंगे और धीरे धीरे समझेंगे। 2-3 दिन आपको ये देखना होगा, ठीक है। जब इसको आप देखते देखते आपके समझ में आने लगेगा। चाहूंगा जब बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं तो कहलाता है यहाँ पर पीक हावर कहा जाता है यहाँ पर, यानी कि कस्टमर जो है बहुत ज्यादा पीक लेवल पे है, बहुत ज्यादा कस्टमर है, ठीक है। और जब कस्टमर कम होते हैं तो वहां पर कहते हैं ऑफ हावर, यानी कि अभी कस्टमर कम है। जब कस्टमर कम होते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो कैशियर जो होता है, जो एक्सपर्ट कैशियर होता है, वो आपको फिर काउंटर पे खड़ा कर देता है, ठीक है। फिर वो आपको जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग देता है, यानी कि वहां पर काम भी आपको सिखाया जाता है और आपकी जॉब भी चलती रहती है। यानी कि अब यहाँ पर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। आपको डायरेक्ट कस्टमर को हैंडल करना सिखाया जा रहा है, आपसे वहां पर बिल बनवाया जाता है, ठीक है, बिल करना सिखाया जाता है। आप वहां पर धीरे धीरे बिल बनाते हैं, ठीक है। वहां पर क्योंकि कस्टमर कम होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में आपको एक बिल आराम से बनाने को मिल जाता है वहां पर के आप जो है एक कस्टमर से 5-10 मिनट आराम से बिल कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो उसमें जो है आप आराम से सीखते जाते हैं। फिर आपको 2-3 दिन ऐसे सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब आप सारी चीजें वहां पर सीख लेते हैं, ठीक है, कैशियर को लगता है, ट्रेनर को लगता है कि आप वहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कैशियर को जो है वहां से हटा देते हैं, ठीक है, आपको जो है एक अलग काउंटर दे देते हैं। वहां पर आप जो है डायरेक्ट कस्टमर का बिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपकी डायरेक्ट कस्टमर के साथ में बातचीत जारी हो जाती है। आप कस्टमर को कस्टमर सर्विस देने लगते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि आपको कैसे बिल करना है, ठीक है, कैसे पेमेंट लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सीखते जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कैसे किसी बिल को जो है आप होल्ड पे रख सकते हैं, ठीक है, होल्ड से वापस उठा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया, उसने जो है कोई शॉपिंग की, ठीक है, उसमें उस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट फिर बीच में याद आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो कस्टमर वापस वो प्रोडक्ट लेने चला गया। तो अब आप वहां पर क्या करेंगे, उसका दोबारा से प्रोडक्ट तो स्कैन नहीं करेंगे। जब वो कस्टमर आएगा तो आप उस प्रोडक्ट के जो भी लिस्ट होगी, ठीक है, जो कस्टमर के प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जो लिस्ट होगी, ठीक है, उसको जो है आप वहां पर होल्ड कर देंगे, यानी कि उस बिल को होल्ड कर देंगे। फिर दूसरे कस्टमर का आप बिल करने लगेंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो कस्टमर आ जाता है फिर उसका कस्टमर का वहां से वो जो भी बिल है उसको उठाया वहां से, ठीक है, जो भी कस्टमर का जैसे कि जो भी जितने प्रोडक्ट की लिस्ट है, ठीक है, उन सबको जिसको आपने होल्ड किया था वहां पर, ठीक है, बिल को होल्ड किया था उसको उठा के वहां से फिर से उसकी बिलिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। जितने आपने बिल में उस टाइम पर जितने आपने प्रोडक्ट को स्कैन कर लिया तो उसके बाद जो कस्टमर और प्रोडक्ट लेके आए फिर उसको वहीं से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपको वहां पर सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको कस्टमर सर्विस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि आपको कस्टमर सर्विस कैसे देना है, कस्टमर से कैसे बात करना है, ठीक है, कस्टमर को कैसे ग्रीट करना है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। जब आप कस्टमर का जो है बिल कर देते हैं, ठीक है, जब आप कस्टमर के प्रोडक्ट को सारे स्कैन कर लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आपको कस्टमर को प्रोडक्ट देना होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर
पर कस्टमर को प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि कैसे ही आपको जो है भर के जो है बैग के अंदर डाल देना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को भी अच्छे से जो है फोल्ड करना है, ठीक है। अगर कपड़े का प्रोडक्ट है तो उसको फोल्ड करना है, अगर FMCG का है तो उसको संभाल के रखना है, ठीक है। कैरी बैग के अंदर संभाल के रख के और फिर कस्टमर के हैंड में देना, यानी कि कस्टमर के हाथ में अच्छे से देना है ताकि कस्टमर अच्छे से उसे पकड़ ले, ठीक है। जब वो सेफली उसको पकड़ ले तब आपको वहां पर छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर को आपको देना है कि जो भी, जैसे कस्टमर का अगर कपड़े का प्रोडक्ट है तो उसको अच्छे से फोल्ड करके देना है, फोल्ड करके कैरी बैग में रख के कस्टमर को यहाँ पर देना होगा आपको। तो आपको इस तरीके से देना होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर सजेस्टिव सेलिंग भी सिखाई जाती है, क्रॉस सेल भी सिखाया जाता है कि कस्टमर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक लेने के लिए आया तो उसको साथ में और भी प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करना, जिससे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को भी ले सके, जिससे कि आपकी स्टोर की सेल बढ़ सके। ये भी आपका एक काम होता है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको यहाँ पर सजेस्टिव सेलिंग भी करना होती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट को ले गया, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर किसी भी उससे जो है कोई भी वजह है जिस वजह से जो है कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को जो है चेंज करना चाहता है, तो क्या होगा, कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेके आएगा, CSD काउंटर के ऊपर जाएगा, अपना रिटर्न बनवाएगा, ठीक है। रिटर्न बनवाने के बाद वो सारी जो शॉपिंग उसको करनी है उसके बदले में वो शॉपिंग को करेगा, ठीक है। फिर वो आपके पास आएगा उस रिटर्न बिल को लेके, फिर रिटर्न बिल को भी आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होता है, यानी कि ऐड करना होता है। तो आपको रिटर्न बिल को कैसे ऐड करना है ये भी वहां पर सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, बीच बीच में दिक्कतें आती हैं, वो तो आप ऑन टाइम जब ऑन द जॉब होते हैं, जब वो आप सीखते जाते हैं। लेकिन जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो मेन चीजें होती हैं, वो आपको यहाँ पर सिखा दी जाती हैं। और बाकी जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से होती है, वो आपको धीरे धीरे जो है हैंडल करना आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कस्टमर सर्विस के बारे में भी बताया जाता है। फ्रेंड, जब आप कैशियर जॉब की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको पेमेंट मोड के बारे में भी बताया जाता है। अब आप कहेंगे पेमेंट मोड तो दो ही तरीके का होता है, एक तो होता है कैश और दूसरा होता है कार्ड। तो जी हाँ, आपको कैश और कार्ड के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ आपको क्रेडिट कार्ड के भी बारे में यहाँ पे बताया जाता है। आपको कूपन, वहां पर डिफरेंट तरीके के वाउचर और कूपन देखने को मिलेंगे, उन कूपन के बारे में भी बताया जाता है आपको कि कैसे आपको कूपन को रिडीम करना है, ठीक है। रिडीम करना भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाता है स्कीम एंड ऑफर के बारे में भी बताया जाता है कि किस स्कीम में कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। स्कीम के ऊपर स्कीम नहीं चढ़ेगी, ये भी आपको बताया जाता है। बाय वन गेट वन में क्या होता है, ठीक है। 50% ऑफ है तो उसमें क्या होगा, ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों का मतलब आपको यहाँ पर बताया जाता है। आपको फ्लैट का मतलब बताया जाता है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा, अगर स्टार बना है तो उसका क्या मतलब होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग कंपनी में ट्रेनिंग की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको 15 दिन से 45 दिन के बीच में ट्रेनिंग दी जाती है। किसी कंपनी में आपको 15 दिन की दी जाए, किसी में 20 दिन की, किसी में 25 दिन की, किसी में 30 दिन की, किसी में 35 दिन की, किसी में 40 दिन की, किसी दिन 45 दिन की। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर हम देखें तो 15 दिन से 45 दिन की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है कैशियर जॉब की, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैशियर जॉब की आपको ट्रेनिंग जो दी जाती है उसकी अवधि 15 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी कैशियर जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो आपके सारी समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे चल के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप किस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।